वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण इंडेक्स को रिकॉल करेंगे। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी इंडेक्स में देखा जाए ना, यह इंडेक्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अभी हाल ही में देखा जाए 2-3 दिन पहले यानी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 जारी कर दिया गया। आइए इसमें जानेंगे भारत की रैंकिंग में थोड़ी सी सुधार देखने को मिला है। भारत के आस पड़ोस के जो देश हैं वो मेरे से कितने खुशहाल हैं, वो देश की रैंकिंग देखेंगे। सबसे पहले स्थान पे यानी शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों देखा गया, वहाँ पे काफ़ी उसको पहला स्थान दिया गया है, काफ़ी खुशहाली वहाँ पे देखे गए हैं। और सबसे नीचे रैंक पे कौन सा देश है और इंडिया का रैंकिंग इस बार कितना दिया गया। आइए इन सभी बातों को आज रिकॉल करते हैं। यानी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 जारी कर दिया गया। आइए इन चीज़ों को विश्लेषण करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले इस बार देखा जाए तो 2021 में याद रखनी 2 पॉइंट इसमें 2021 में जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट थे ना, उसमें भारत की जो रैंकिंग थी 139वें रैंक पे थे भारत, यानी 139वें स्थान पे भारत 2021 में था। लेकिन इस बार देखा जाए तो कुछ सुधार देखने को मिला है भारत में। और भारत ने इस बार 2021 की तुलना में 2022 में 3 पायदान देखा जाए तो ये सुधार किया और 136वें स्थान पे पहुंच गए हैं। यानी देखा जाए इस बार भारत की जो खुशहाली रिपोर्ट 2022 जारी किया गया तो भारत की रैंकिंग देखा जाए 136वें स्थान पे भारत पहुंच गए हैं। 2021 में 139वें स्थान पे भारत थे और इस बार 2022 में 136वें स्थान पे भारत पहुंच गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इंडेक्स हो जाता है। ये पॉइंट को याद रखनी है। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग कौन सी रही, यानी 136। आइए जानेंगे इस जो रैंकिंग जो जारी करते हैं, ये रैंकिंग जारी कौन करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखनी है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा देखा जाए प्रतिवर्ष ये खुशहाली रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। ये जारीकर्ता भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा देखा जाए यह रिपोर्ट यानी खुशहाली रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, जो इस वर्ष भी जारी किया गया। और भारत की रैंकिंग देखा जाए 136वें स्थान पे भारत की रैंकिंग आ गई। आइए जानेंगे यह रिपोर्ट पहली बार कब जारी की गई थी। यानी ऐसे समझिएगा, इस रिपोर्ट का इस बार 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 10वीं वर्षगांठ का मतलब यह हुआ पहली बार यह जो रिपोर्ट जारी किया गया था खुशहाली रिपोर्ट 2012 में किए गए थे। 2012 में पहली बार इस रिपोर्ट को जारी किया गया था और इस बार 2022 में देखा जाए इसका 10वीं वर्षगांठ है। यानी देखा जाए 2012 में इसको पहली बार जारी किया गया और इस बार इसका देखा जाए तो 10वीं वर्षगांठ है, यानी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट का, जो अभी हाल ही में जारी कर दिए गए। आइए जानेंगे इस रिपोर्ट में किस किस माध्यम के तहत क्या क्या इस रिपोर्ट में देखे जाते हैं और किस किस माध्यम के तहत इस रिपोर्ट को चुना जाता है। यानी जो देश की रैंकिंग दी जाती है ना, किस किस पैमाने पे इस देश की रैंकिंग को बांटा जाता है, आइए वो चीज़ को समझते हैं। यानी खुशहाली मापने का जो पैमाना होता है किसी भी देश को, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बॉन्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जिसको देखे जाते हैं। उस आधार पर ही देखा जाए तो ये खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। जैसे पहला पॉइंट देखते हैं, जीवन का मूल्यांकन। जीवन का मूल्यांकन में समझा जाए तो आपका जीवन कैसा है। जिस समय ये खुशहाली रिपोर्ट जारी किए जाते हैं उस समय प्रति व्यक्ति यानी जितने भी उस देश में निवास करते हैं ना, अक्सर लोगों के जीवन का मूल्यांकन जाना जाता है कि उस देश का जीवन का मूल्यांकन कैसा है। उसके बाद उस देश में यानी सर्वे में जो व्यक्ति जिस दिन ये सर्वे किए जाते हैं, बोला गया है सर्वे वाले दिन व्यक्ति खुशी है, हंसी में है, आनंद में है, क्या महसूस कर रहा है, यानी पॉजिटिव इमोशन में वो व्यक्ति है या नहीं है, उस चीज़ को भी आंका जाता है। तीसरी बात, उस दिन जिस दिन ये मतलब रिपोर्ट जारी किए जाते हैं उस दिन व्यक्ति के पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन दोनों को देखे जाते हैं। यानी उस दिन व्यक्ति देखा जाए चिंता, दुख और गुस्से में क्या महसूस कर रहा है वो व्यक्ति, यानी उस देश के व्यक्ति जिस जहाँ का रैंकिंग जारी किया जाते हैं ना, ये सब चीज़ों को ध्यान से बारीकी से देखे जाते हैं। तो 3 पॉइंट को याद रखेगा इसमें। पहली बार यानी खुशहाली रिपोर्ट जो जारी की जाती है, जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, उसमें पहला पॉइंट जो देखा जाता है किसी भी देश का तो जीवन का मूल्यांकन देखे जाते हैं। दूसरा, उस समय पॉजिटिव इमोशन उस देश के व्यक्तियों का क्या है वो देखे जाते हैं। निगेटिव इमोशन वहाँ का क्या है यह देखे जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। जैसे देखा जाए प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी होती है, यह भी खुशहाली रिपोर्ट में ही देखा जाता है। उसके बाद हेल्थ की दृष्टि से उस देश का हेल्थ जीवन स्तर कैसा है, यह चीज़ मापे जाते हैं। सामाजिक सुधार देखा जाता है, यह चीज़ देखे जाते हैं।
चुनने की आज़ादी यानी वहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी दी गई, यह चीज़ देखे जाते हैं। उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा, इन सभी चीज़ों को देख के ही किसी भी देश की खुशहाली रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। जैसे भारत को ही 136वीं रैंक दिया गया ना, यहाँ पे भी इन सभी चीज़ों का सर्वे किया गया होगा। जैसे कि जीवन का मूल्यांकन कैसा है, यहाँ पे व्यक्तियों का पॉजिटिव इमोशन कैसा है, नेगेटिव इमोशन कैसा है, प्रति व्यक्ति जीडीपी कैसे है, हेल्थ जीवन स्तर कैसा है, सामाजिक सुरक्षा यहाँ का कैसा है, यहाँ पे फ्रीडम कितने दिए गए हैं किसी व्यक्ति को, उदारता कितना है, भ्रष्टाचार की धारणा कितना है। इन सभी मापों को देखा जाए, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही किसी भी देश की रैंकिंग जारी की जाती है, वो भी खुशहाली रिपोर्ट में। आइए जानेंगे इस बार कौन सा देश प्रथम स्थान पे रहा, कौन सा देश द्वितीय स्थान पे रहा, और कौन सा देश यानी वैसे देश को हमने यहाँ पे सम्मिलित किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके पहले एक पॉइंट समझिएगा, इस खुशहाली रिपोर्ट को जारी जो इस बार किया गया, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट ना, इसमें टोटल इस बार 146 देशों को स्थान दिया गया है। यानी आप ऐसे समझिएगा, टोटल 146 देशों में भारत की जो रैंकिंग इस बार दी गई 136, उतनी अच्छी रैंकिंग नहीं है, बट पिछले बार की तुलना में भारत इस बार थोड़ा सा सुधार किया है। और इन 146 देशों में भारत की रैंकिंग देखा जाए इस बार 2022 में 136 रैंकिंग दिया गया है। आइए जानेंगे शीर्ष प्रदर्शनकर्ता मतलब पहले रैंक पे कौन सा देश है, दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, और कौन सा ऐसा देश जो काफ़ी अपने देश की खुशहाली में वृद्धि किया है, उन देश को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले फिनलैंड, ये लगातार देखा जाए 5वीं बार विश्व का सबसे खुशहाल देश बन गए। यानी 5वीं बार ऐसा रैंकिंग है जिसमें फिनलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है, और विश्व का पहला ऐसा देश फिनलैंड बन गया जो लगातार 5वीं बार विश्व में खुशहाली देश में प्रथम स्थान पे ये आए हैं। उसके बाद स्थान आता है डेनमार्क का, यानी सेकेंड जो रैंकिंग दिया गया है डेनमार्क का दिया गया है। और भी रैंकिंग को हमने नीचे सम्मिलित किया है, पर यहाँ पे और एक चीज़ को समझ लें, इस बार खुशहाली में देखा जाए सबसे अधिक जो वृद्धि किया है देश ना पिछले बार की तुलना में, वो देश है सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया। ये सभी जो देश हैं पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए खुशहाली रिपोर्ट में काफ़ी वृद्धि करने का प्रयास किया है। आइए अब उस लिस्ट को देखेंगे जहाँ पे हम 10 देश को यहाँ पे सम्मिलित किए हैं, जिसमें भारत के आस पड़ोस के भी देश सम्मिलित हैं, और टॉप 10 देश इसमें सम्मिलित हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए इन लिस्ट को बारीकी से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले प्रथम स्थान पे कभी पूछा जाए कि प्रथम स्थान पे किसको दिया गया खुशहाली रिपोर्ट में, तो फिनलैंड को दिए गए हैं, यह याद रखना है। फिनलैंड को प्रथम स्थान दिया गया, डेनमार्क को दूसरा स्थान दिया गया, आइसलैंड को तीसरा स्थान दिया गया है, स्विट्जरलैंड को चौथा स्थान पर रखा गया, नीदरलैंड को 5वें स्थान पर रखा गया। ये टॉप 5 देश काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर से रिकॉल कर दूं, पहले स्थान पे फिनलैंड को, दूसरे पे डेनमार्क को, तीसरे पे आइसलैंड को, चौथे पे स्विट्जरलैंड को, 5वें पे नीदरलैंड को दिया गया। अब आइए जानेंगे भारत की रैंकिंग। भारत की रैंकिंग देखा जाए टोटल 146 देशों में, टोटल 146 देशों में 136 रैंकिंग भारत को दिया गया है। भारत की तुलना में देखा जाए आस पड़ोस के जो देश हैं वो मेरे से अच्छी स्थिति में, जैसे देखा जाए नेपाल, नेपाल को इस बार 2022 में खुशहाली रिपोर्ट में 84वां रैंक पे रखा गया, बांग्लादेश को 94वें स्थान पे रखा गया है, पाकिस्तान भी देखिए भारत से अधिक खुशहाल है तो 121वें स्थान पे रखा गया, श्रीलंका भी देखा जाए 127वें स्थान पे रखा गया है, लेकिन भारत देखा जाए 136वें स्थान पे रखा गया है। सबसे दुखी देश देखा जाए, सबसे कम रैंक जो दिया गया है वो अफगानिस्तान को दिए गए हैं। अफगानिस्तान का रैंकिंग यहाँ रखना है, टोटल 146 देशों में अफगानिस्तान को 146 ही रैंक दिया गया। यानी विश्व का सबसे दुखी देश देखा जाए, यहाँ पे कोई खुशहाली नहीं देखा जा रहा है, वो अफगानिस्तान है, वो अफगानिस्तान है। तो ये जो लिस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए आगे चलेंगे। सबसे निम्न देशों में देखा जाए आपको यहाँ पे अफगानिस्तान को देखने को मिला है। उसके बाद भी 1-2 देश हैं जिसका नाम याद रखने चाहिए जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखा जाए अफगानिस्तान सबसे दुखी राष्ट्रों में सबसे नीचे स्थान पे है, उसके जस्ट ऊपर देखा जाए लेबनान है, उसके जस्ट ऊपर जिम्बाब्वे है, रवांडा है, बोत्सवाना, ये सभी देश देखा जाए काफ़ी दुखी देशों में सम्मिलित हो जाते हैं। आइए एक लिस्ट को मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया गया है जिसमें टॉप
20 देश को मैंने लाया है, जो कि सबसे खुशहाल देशों में इस टॉप 20 देशों को रखा गया है। आइए इन देश को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले अभी मैंने जस्ट 5 रैंकिंग वाले देश को बताया था ना, आइए फिर से रिकॉल कर दूं। फिनलैंड प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे डेनमार्क है, तीसरे स्थान पे आइसलैंड है, चौथे स्थान पे स्विट्जरलैंड है, पाँचवें पे नीदरलैंड है, छठे पे लग्जमबर्ग है, सातवें पे स्वीडन है, आठवें पे नॉर्वे है, 9वें पे इजराइल है, 10वें पे न्यूजीलैंड है, 11वें पे ऑस्ट्रिया है, 12वें पे ऑस्ट्रेलिया है, 13वें पे आइलैंड है, चौथवें पे जर्मनी है, 15वें पे कनाडा है और छठे पे 16वें पे देखा जाए तो ये यूएसए हैं। तो ये सभी जो इंडेक्स, ये टॉप 20 देशों का इंडेक्स था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं 17वें स्थान पे यूके को दिया गया है, 18वें स्थान पे चेक गणराज्य को दिया गया, 19वें पे बेल्जियम को और 20वें पे फ्रांस को दिया गया है। ये टॉप 20 वैसे देश हैं जहाँ पे खुशहाली की दृष्टि में टॉप 20 स्थान पर रखा गया है। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले भारत की रैंकिंग इस बार कितनी दी गई, टोटल देश कितने सम्मिलित थे, जारी कौन करता है, ये सभी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया था जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे विश्वास है आपको ये पूरा वीडियो सीरीज समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये पूरा वीडियो पसंद हो तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के टॉपिक में। आज इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।